पिछले बार जब बेगूसराय में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित हुआ तो सभी को लगा क्या हो रहा है, इतनी बड़ी संख्या में लोग क्यों इनको सुनने आए हैं, कहीं इनका इरादा राजनीति में जाने का तो नहीं। अनेक प्रकार के कयास लगाए गए और मैं तो तब भी यही कह रहा था कि मैं तो अपनी गति में चल रहा हूं, मैं तो अपने जीवन काल में बिहार को बदलते देखना चाहता हूं और यदि बिहार को बदलते देखना चाहता हूं तो मेरी अपनी दृष्टि है। जब लोग पूछते हैं कि राजनीति के बारे में आपका क्या सोच है तो बड़े स्पष्टता के साथ मैं कहता हूं, राजनीति की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्र निर्माण में यदि ईमानदार लोग, निष्पक्ष लोग, निस्वार्थ लोग राजनीति में आते हैं तो निश्चित ही समाज में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है और समाज जिस उद्देश्य के लिए आगे बढ़ना चाहता है उसमें सफलता प्राप्त करता है। लेकिन जब अपने बिहार की भूमि को देखता हूं तो बड़ा चिंतित हो जाता हूं, क्योंकि बिहार में यदि कुछ अच्छे लोग, ईमानदार लोग, निस्वार्थ लोग राजनीति में आने का प्रयास भी करेंगे तो जिस परिवर्तन की कल्पना हम लोग करते हैं केवल कुछ लोगों के आने से नहीं होगा। कुछ लोग आकर करेंगे भी तो पहले तो आना आसान नहीं, क्योंकि हमारा समाज खंड खंड में बटा हुआ है। अब सभी लोग, कुछ दिनों पहले चुनाव हुआ था, राजनीतिक दलों की भी व्यवस्था है। जो दल राजनीति कर रहे हैं, जो नए दल राजनीति में आना चाह रहे हैं, यदि सभी को आप देखेंगे, चिंतन करेंगे तो पाएंगे आधार क्या है। खंड खंड में जाति संप्रदाय के नाम पर जब समाज बटा हुआ है तो राजनीतिक दलों की भी व्यवस्था है कि इन्हीं खंड खंड के समीकरण में अपनी राजनीति करते हैं। उम्मीदवारों के चयन योग्यता पे नहीं करते कि व्यक्ति बिहार को आगे ले जाने में उसकी कितनी सोच है, उसका कितना प्रयास हो सकता है, ये आधार नहीं होता है। आधार केवल यह होता है कि व्यक्ति चुनाव जीत सकता है या नहीं जीत सकता है। और इस परिस्थिति में जब खंड खंड में समाज बटा हो और राजनीति का आधार केवल, लक्ष्य केवल चुनाव जीतने तक हो जाए तो बिहार कैसे बदलेगा। बिहार, जब बिहार को कोई पिछड़ा राज्य बोलता है तो अच्छा लगता है क्या? कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको अच्छा लगता हो जब बिहार को पिछड़ा बोला जाता है? अच्छा लगता है क्या? कितने लोग बिहार को विकसित देखना चाहते हैं? बिहार विकसित कैसे होगा? कैसे होगा? क्या केवल सत्ता परिवर्तन से बिहार बदल जाएगा? जिस प्रकार की राजनीति होती है और जिस प्रकार से लोग चुने जाते हैं, जिस प्रकार से लोग चुनते हैं, यदि यही चलता रहा तो जो चल रहा है चलता रहेगा। कितने लोग चाहते हैं कि 2047 तक एक ऐसा विकसित बिहार बने जिसमें शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, स्वास्थ्य के लिए किसी व्यक्ति को बिहार से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं हो? कितने लोग चाहते हैं? तो यदि चाहते हैं और वास्तव में उस बिहार को गति देना चाहते हैं तो कुछ बातों को ध्यान से सुनिएगा। यह कोई धार्मिक अभियान नहीं है, कोई राजनीतिक अभियान नहीं है, लेकिन लाखों लोग आज इस अभियान में यदि जुड़े हैं तो उसका कारण है हर व्यक्ति अपने जीवन काल में बिहार को बढ़ते देखना चाहता है। और क्यों ना हो, प्राचीन काल में जब संसाधन नहीं थे, मार्ग नहीं थे, ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी जो लोगों को जोड़ सकती थी, ऐसा सूचना का तंत्र नहीं था, उस समय इसी बिहार से अफगानिस्तान के पार तक हम शासन करने में सक्षम थे। उस समय इसी बिहार से जब ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की कल्पना यूरोप में नहीं हुई थी, नालंदा और विक्रमशिला को हम स्थापित कर चुके थे जहां विश्व भर से लोग पढ़ने आते थे। जब संसाधन नहीं थे, आज जब संसाधन उस रूप में उपलब्ध हैं, मैं बोल रहा हूं, लाखों लोग सुन रहे हैं, उस प्राचीन वैशाली के संथागार में पूरे उत्तर बिहार के क्षेत्र से 7,707 गणराजा चुने जाते थे, जाति के आधार पर नहीं। अलग अलग क्षेत्रों से लोग, हर प्रकार के लोग, हर जाति के लोग, हर संप्रदाय के लोग उस वैशाली के संथागार में लोग चुनकर भेजते थे और बिना किसी विवाद के, बिना किसी माइक के, सोचिए कैसे संबोधित होते होंगे, कैसे प्रतिवर्ष अपने गणाधिपति का चयन करते होंगे। बिहार को यदि आगे बढ़ते हम देखना चाहते हैं तो सबसे पहले समझना होगा क्या कारण थे जिसके कारण बिहार उस प्राचीन काल में अग्रणी हुआ। क्या कारण थे कि तब हम वैसा कर सके और क्या कारण है कि आज एक छोटे से रोजगार के लिए व्यक्ति को बिहार से बहुत दूर जाना पड़ता है। जब तब ऐसा कर सकते थे तो क्या आज हम
अपने हर युवा को बिहार में रोजगार नहीं दे सकते? क्यों ऐसा होता है कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता है? यदि हम खंड खंड में बंटकर संघर्ष करते रहेंगे तो निश्चित है कि आने वाले समय में स्थिति और विभत्स होगी। यदि अपनी ऊर्जा का उपयोग हम सही दिशा में नहीं करेंगे तो निश्चित है कि आने वाले समय में और भी बड़ी संख्या में पलायन करना पड़ेगा। हम सभी मिलकर ही बिहार को बदल सकते हैं। यदि हम सोचेंगे कि अचानक कुछ होगा तो नहीं बदलेगा। केवल राजनीतिक परिवर्तन से बिहार तब तक नहीं बदलेगा जब तक छोटे छोटे जाति, संप्रदाय, लिंग भेद, विचारधाराओं के मतभेद से ऊपर उठकर बिहार में हम शिक्षा, समता और उद्यमिता के लिए कार्य नहीं करेंगे। और यही इस अभियान की दृष्टि है और इसमें आप सभी का सहयोग चाहता हूं। तो फिर से एक बार इस तृतीय बृहद जनसंवाद में अगला चतुर्थ बृहद जनसंवाद 8 दिसंबर को छपरा के राजेंद्र स्टेडियम में आयोजित होना है। बिहार के हर गांव के हर जन को जोड़ते हुए 2028 तक बिहार के हर पंचायत में अध्यायों को हम स्थापित करना चाहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, रोहतास बदला कि नहीं बदला? बदला कि नहीं बदला? जोर से बोलिए। देखिए, प्राचीन भूमि है, पूरे बिहार में आज आवाज जानी चाहिए कि परिवर्तन संभव है। कितने लोग मानते हैं कि बिहार बदलेगा? कितने लोग मानते हैं कि अपने जीवन काल में बिहार बदलेगा? कितने लोग उसमें थोड़ा सा प्रयास करेंगे? देखिए, बिहार बदलने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है प्रारंभ स्वयं से। यदि हम सोचेंगे दूसरा कोई करेगा तो क्या करेगा, उस पर हमारी कितना नियंत्रण हो सकता है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं इस पर तो हमारा पूर्ण नियंत्रण है कि नहीं है। यदि बिहार खंड खंड में बंटकर सोचता रहा, संघर्ष करता रहा, जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, तो क्या बिहार बढ़ेगा? यदि हम लड़ते रहे आपस में तो क्या बिहार बदलेगा? बताइए, आप बताइए। यदि हम लड़ते रहे तो क्या हम 9 करोड़ लोगों को रोजगार दे पाएंगे? 9 करोड़ लोगों को रोजगार देना है कि नहीं देना है? देना है। 2047 तक विकसित बिहार बनाना है कि नहीं बनाना है? बनाना है। माइक पे कौन बोल रहे हैं? माइक का प्रयोग मत कीजिए, सब लोग को बोलने दीजिए। 2047 तक विकसित भारत में एक विकसित बिहार बनाना है कि नहीं बनाना है? तो यदि विकसित भारत में विकसित बिहार का निर्माण करना है, यदि सभी 9 करोड़ युवाओं को बिहार में ही रोजगार देना है, तो उद्यमिता की क्रांति लाने के लिए हम सभी को मिलकर प्रयास करना होगा। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक, भारतीय जनता पार्टी, बिहार।